हेलो गाइस, दिस इज प्यार गौतम है। तो कैसे हो? आपसे उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होगे। आज की वीडियो में बात करने वाले कॉलेज रिव्यू के बारे में। उसका कॉलेज का नाम है कोलकाता जादवपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। और बीटेक के लिए सबसे जाना माना कॉलेज है ये, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल में सबसे पॉपुलर कॉलेज है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सब बात करने वाले हैं कि इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, प्लेसमेंट क्या होती है, कट ऑफ क्या होता है, सब डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखो, एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें। एडमिशन इसमें होता है एक एग्जाम के थ्रू। उस एग्जाम का नाम है WBJE, वेस्ट बंगाल जेई का एक एग्जाम होता है, वो आपको देना पड़ेगा। और उसको जो एग्जाम है जुलाई को होने वाला है, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा और उसकी डेट शायद निकल चुकी है। होपफुली आपने डेट भर दी होगी, है ना। और दूसरी बात हम बात करें कि आपके जो ट्वेल्थ क्लास है, ट्वेल्थ क्लास में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में 55% आपके आने चाहिए, अगर आप जनरल वाले हो तो, ठीक है। तो ये एडमिशन क्राइटेरिया होता है। और वेस्ट बंगाल जेई का एग्जाम देने के बाद कट ऑफ आता है। जैसे आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है। एडमिशन मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग में आप कॉलेज भरते हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी का ब्रांच भरते हो। उसके बाद आपके 45% अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ट्वेल्थ में आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। तो ये एडमिशन क्राइटेरिया होता है। और अगर हम बात करें जो ST SC OBC, उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 40% बस लाना होता है, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए 45% और ST SC OBC वालों के लिए 40%, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं टोटल नंबर सीट्स के बारे में कि टोटल नंबर सीट्स कितनी है जादवपुर यूनिवर्सिटी में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिविल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट जो ब्रांच है उन्हीं को टच कर रहे हैं आज, ठीक है। सिविल की जो अगर सीट्स बताऊं, टोटल नंबर ऑफ सीट सिविल के लिए 109 है। और मैं इलेक्ट्रिकल की बताऊं तो 109 है। और मैकेनिकल की बताऊं तो 108 है ना। मैकेनिकल की कितनी है? 108 है। और CS की बात करूं 64 है। और मैं IT की बात करूं तो 65 है। और केमिकल की बात करूं तो 82 है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट मैंने आपको ये बता दिया। रैंकिंग की अगर हम बात करें तो ये सबसे रैंकिंग सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है पूरे कोलकाता में, पूरे वेस्ट बंगाल। सबसे टॉप कॉलेज अगर मैं आपको बताऊं तो ये सबसे अच्छा कॉलेज होता है जादवपुर यूनिवर्सिटी। ज्यादातर लोग उसी में एडमिशन लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसकी जो रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग होती है 17 होती है। अगर हम 2020 की बात करें कि जो इसकी रैंक थी, तो टोटल इसकी रैंक थी 17, मतलब पूरे 17 नंबर पे रैंक किया था ये कॉलेज 2020 में, ठीक है। इसलिए कॉलेज बहुत टॉप है। इसमें मतलब रैंकिंग हमें पता लगता है कि वहाँ की पढ़ाई कैसा, एक्सपोजर कैसा है और वहाँ का कैंपस कैसा है, ठीक है। तो वहाँ का कैंपस भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है और पूरा माहौल है पढ़ाई का, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा जो ये कॉलेज माना जाता है वो है प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। जो यहाँ पे जो प्लेसमेंट है और जो क्राउड है, इसलिए लोग ज्यादातर इसमें आना चाहते हैं, ना। और इसमें बेसिकली उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार के जो लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज्यादातर इसमें एडमिशन लेते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में, क्लियर। और मैं इसकी फीस के बारे में अगर आपको बताऊं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी बीटेक में अगर आप करते हो तो फीस कितनी होगी, तो उसकी फीस होती है 9600 टोटल 4 साल की, ठीक है। तो बस इसमें एक खास बात और है कॉलेज की, इसमें फीस कम लगती है, पैकेज भी मतलब अगर बात करें तो प्लेसमेंट सेल भी बहुत तगड़ा है इस कॉलेज का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल्स के बारे में, ठीक है। हॉस्टल क्या है? बेसिकली मतलब कि 9 हॉस्टल बॉयज के लिए हैं और 4 हॉस्टल गर्ल्स के लिए, यानी कि 13 हॉस्टल टोटल हैं इस कॉलेज के। उसमें यानी कि 9 बॉयज के लिए, 30 और 4 गर्ल्स के लिए, ठीक है। और टोटल जो स्टूडेंट्स की जो कैपेसिटी है अराउंड 1600, यानी कि 1600 स्टूडेंट टोटल आ सकते हैं जो कॉलेज का जो हॉस्टल है उसमें, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल में क्या है, मतलब सिंगल रूम है, ठीक है। और मतलब सिंपल सा रूम है, उसमें आप रह सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो, वहाँ पे माहौल ठीक ठाक रहता है। दूसरा हम बात करते हैं खाने की, तो वहाँ पे खाना का सिस्टम ऐसा है कि वहाँ पे जो बंगाली हैं, जो उसी स्टेट के हैं, वो मतलब उसी स्टेट कोटा के हैं, तो उनके लिए खाना ठीक रहता है, उनको खाना सूटेबल है, सूट करे आता है वहाँ के लोगों को जो भी है। लेकिन जो अदर स्टेट से, बाहर के जो स्टेट से जो स्टूडेंट आते हैं, उनके लिए वो खाना सही नहीं हो पाता, क्योंकि नॉन वेज हो जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है। जो अगर कोई बाहर से एडमिशन लेता है जादवपुर यूनिवर्सिटी में तो खाने की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो वो भी खुद ही आपको मैनेज करना पड़ सकता है, ठीक है। तो और अगर बात करें कि कॉलेज का कैंपस कैसा है, कैंपस अच्छा है, वहाँ का क्राउड अच्छा है, वहाँ के जो टीचर्स हैं पढ़ाने वाले अच्छे हैं, ठीक है। रिक्रूटर्स वहाँ पे अच्छे हैं। और रैगिंग की बात करें तो रैगिंग ऑलमोस्ट 0 है, रैगिंग का दूर दूर तक कोई मतलब है ही नहीं नाता, ठीक है। और फिर हम लास्ट चीज की बात करते हैं मैथ्स। जो एक मैथ्स है, मतलब उस मैथ्स की जो फीस है, उसकी फीस है 2000, एक महीने की 2000 फीस रहती है। हॉस्टल की फीस में अगर आपको बताऊं तो वो है 35,000, सॉरी 3500, ठीक है। तो मतलब पर मंथ आपको 300-500 हॉस्टल के लिए पे करना पड़ेगा और मैथ्स के लिए 2000 आपको पे करना पड़ेगा पर मंथ, ठीक है। और इसमें ज्यादातर मैंने आपको बताया कि कट ऑफ के बेस में अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी जो जो इसमें एडमिशन होता है कट ऑफ के बेस पे होता है, ठीक है। और बंगाली, उड़ीसा, बिहार के जो मतलब आसपास के जो स्टेट्स हैं, वहाँ के स्टूडेंट ज्यादातर इसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ यहाँ पे 2000 अभी 20 से 21 के बीच में रिलीज नहीं हुई है, इसलिए मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ 2019 की क्या रहा, जिससे आपको हमको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या कैसी रैंक होती है और उसमें हमको मिल सकता है एडमिशन, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। CS की अगर बात करिए तो CS के लिए जनरल के लिए रैंक थी 107 2019 में।
है ना। सीएस की बात कर रहा हूँ, सीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, है ना, ब्रांच समझ रहा हूँ, ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं। तो ब्रांच में अगर मान लो जनरल कैटेगरी हो तो आपको 107 रैंक, मतलब उस टाइम पे 107 रैंक लानी पड़ी होगी स्टूडेंट्स को, जनरल वालों को, तब जाकर उनको एडमिशन मिला होगा, ठीक है। और एससी के लिए 1734, मतलब 1734 एससी के लिए, किसके लिए, ब्रांच के लिए, ब्रांच कौन सी, सीएस, ठीक है। और एसटी, एसटी में कितनी है, 4795, ठीक है, 4795। ये है क्या, ये है रैंक, रैंक मतलब रैंक जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम का जो मार्क्स आएंगे उसको आप रैंक में बदलोगे, ठीक है। तो रैंक की बात करी आ रही है यहाँ पे। और ओबीसी की बात करो तो 456 रैंक थी, ठीक है, ओबीसी के लिए। तो ये मैंने आपको ब्रांच बताया, किसका, सीएस का बताया, 2019 में इतनी सीएस के लिए इतनी रैंक लानी पड़ी थी जनरली, जनरल एसटी एससी वालों के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं सिविल के लिए। अगर आप सिविल के हो तो सिविल में अगर आपको ब्रांच सिविल लेनी है उसके लिए कितना कट ऑफ जाता है। जनरल की बात करें 1193 और एससी की बात करें 9399, यानी कि 9399। और एसटी की बात करें तो 30,811, ठीक है। यानी कि एसटी के लिए सबसे ज्यादा सिविल में मतलब रैंक, अगर आप ज्यादा कम भी रैंक आएगी आपकी, मान लो 30,000 के आसपास, तो भी उसमें कॉलेज आपका हो जाएगा, ठीक है। और ओबीसी की बात करते हो 5275, अगर आपको सिविल चाहिए है तो ओबीसी के लिए 5275 लानी पड़ेगी। ये मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ, 2019 में मतलब ऐसा सिस्टम था, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। और बाकी अगर न्यू कट ऑफ आएगी तो मैं आपको बताऊंगा फिर कैसे क्या करना है, ठीक है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो यहाँ मैं 3 ब्रांच टच करूँ, सीएस, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जनरल वालों को 654 रैंक लानी पड़ेगी, तब उनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला होगा। या और दूसरा हम बात करते हैं एससी के लिए, एससी के लिए 9497, यानी कि 9,500 रैंक लानी पड़ी होगी, तब जाके एससी वालों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जादवपुर यूनिवर्सिटी में हो पाया होगा। और एसटी की बात करें तो 38,530, यानी कि अगर एसटी वालों की बात करें, एसेंस ये निकल रहे हैं कि एसटी वाले, एससी वाले अगर कोई हैं तो उनका अगर रैंक अगर ज्यादा जाती हुई है तब भी उनका हो जाता है, मतलब ज्यादा नहीं, कम रैंक अगर आती 30,000 35,000 करीब आती है तो उनका मैकेनिकल वगैरह में, सिविल वगैरह में होता है, ठीक है। और सीएस वगैरह में ज्यादातर इन लोग का होता है। और ओबीसी की बात करें तो 6,521, यानी कि 6,500 रैंक अगर आप लाते हो ओबीसी के, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती थी, मतलब मिली होगी कई स्टूडेंट। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट में बेसिकली अगर बात करें तो 2020 तक में जो कंपनीज वगैरह आई है बहुत सारी आई थी, और जितने स्टूडेंट्स की अगर बात करते हो 770 स्टूडेंट में से 650 स्टूडेंट प्लेस हो गए थे। मतलब जो वहाँ की जो, अगर मैं आपको बताऊं तो 80% स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं, ठीक है, जादवपुर यूनिवर्सिटी में। इसलिए ये कॉलेज सबसे ज्यादा जो फेमस है वो प्लेसमेंट के लिए फेमस है ना। अगर इसके अब और भी आप कॉलेज को कंपेयर करोगे तो सबसे अच्छा कॉलेज ये माना जाता है, ठीक है। इसमें 650 लोग प्लेस हो गए थे। हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का आता है 52 लाख पर एनम, और अगर मैं आपको एवरेज पैकेज बताऊं तो 10 लाख पर एनम जाता है, ठीक है, एवरेज। लेकिन इसमें कंपनीज बहुत ज्यादा आती हैं, 22 रिक्रूटर्स आए थे 2019, मतलब 2020 की अगर मैं बात करूं, ठीक है। और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, विप्रो, अमेजॉन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब और सैमसंग, बीपीसीएल, ये बड़ी बड़ी कंपनी, टाटा कंसल्टेंसी, ये सारी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी आ चुकी है और आती ही रहेंगी, ठीक है। इसलिए कॉलेज का थोड़ा सा वो ज्यादा है, मतलब इसका बोलबाला ज्यादा है इस कॉलेज का, ठीक है। तो अब इसको मैं थोड़ा कॉलेज से कंपेयर कर देता हूँ। जैसे मान लो जादवपुर को हम कंपेयर करते हैं बिट्स गोवा से, बिट्स पिलानी से नहीं, बिट्स गोवा से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों में सबसे बड़ा जो फर्क आ रहा है वो एलुमिनाई का फर्क आ रहा है, ठीक है, एलुमिनाई नेटवर्क का फर्क आ रहा है और रेपुटेशन का फर्क आ रहा है। और देखो हम अगर बात करें बिट्स गोवा जो है 2004 में बना था, और जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है मतलब 1964 के जमाने का, मतलब पुराना कॉलेज है। तो इसलिए क्या है, ये कॉलेज जितने पुराने होते हैं तो इनका रेपुटेशन और बढ़ता है, इनका जो एलुमिनाई नेटवर्क है वो ज्यादा बढ़ता है, इनका जो प्लेसमेंट सेल है वो ज्यादा बढ़ता है। इसलिए ये कॉलेज में अगर आप मेरे से पूछो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी और बिट्स गोवा में से दोनों में से कौन सा अच्छा है, तो जादवपुर यूनिवर्सिटी अच्छा है। थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आ सकता है, बट लेकिन जो प्लेसमेंट की अगर बात करें, ज्यादातर लोग जो प्लेसमेंट हो जाते हैं वो उसमें कॉलेज कौन सा है, जादवपुर यूनिवर्सिटी, क्लियर। इसलिए जादवपुर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए, मतलब पैकेज के लिए बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट के लिए अच्छा है। बाकी बिट्स गोवा में प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और अब हम इसको जादवपुर यूनिवर्सिटी को कंपेयर करते हैं एनआईटी दुर्गापुर से, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, एनआईटी दुर्गापुर अपने आप में बहुत बड़ा कॉलेज है ना। एनआईटी दुर्गापुर आपको जेईई मेंस क्रैक करने के बाद मिलेगा, जो आपकी कट ऑफ आएगी उस कट ऑफ को आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एनआईटी दुर्गापुर मिलेगा। और उसमें अगर आप सीएस ब्रांच से आप एनआईटी दुर्गापुर से बीटेक करते हो तो उसमें बेसिकली क्या कंपनी वैसे बहुत सारी आती है, एनआईटी है क्योंकि, ठीक है। एनआईटी और जादवपुर में कंपेरिजन अगर आप करोगे तो आपको कंपनी का भी फर्क मिलेगा। एनआईटी में ज्यादातर कंपनी आती है, अमेजॉन, गूगल नहीं, अमेजॉन, जैसे अमेजॉन हो गई, टाटा कंसल्टेंसी, ये सारी कंपनी आती रहती हैं, ठीक है। तो मतलब एनआईटी में ज्यादा कंपनी आती हैं, इसलिए एनआईटी से प्लेसमेंट ज्यादा होते हैं, ठीक है। जादवपुर और एनआईटी दुर्गापुर में सिंपल सा फर्क है, वो प्लेसमेंट का फर्क है बस। बाकी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा, बाकी पढ़ाई ऑलमोस्ट दोनों कॉमन है, मतलब जो पढ़ाई वहाँ की है वही पढ़ाई ऑलमोस्ट यहाँ की भी है। थोड़ा बहुत हॉस्टल में फर्क आ सकता है, ठीक है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करता हूँ। मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हूँ। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। तो इस टाइप के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।